मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। नमः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। राम राम। सीता स्वयंवर में महाराज दशरथ को जनक जी ने आमंत्रित नहीं किया, नहीं बुलाया। यद्यपि महाराज दशरथ के 4 सुयोग्य कुमार थे और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, विश्व प्रसिद्ध थी। तो भला क्या कारण था जो महाराज दशरथ को जनक ने नहीं बुलाया? एक मत ऐसा है कि सीता स्वयंवर किसी नियत दिन, निश्चित तिथि, निश्चित मुहूर्त के दिन हुआ, जिस दिन समस्त देश विदेश अथवा लोक परलोक के राजा महाराजा नृपतिगण देव असुर गंधर्व यक्ष किन्नर इत्यादि पधारे। एक मत ऐसा है। और दूसरा मत जो मेरे बहुत निकट है वो ये है कि धनुष यज्ञ जो है वो माँ सीता के बाल्यकाल से ही विद्यमान था। अर्थात माँ सीता जब छोटी थी तब से ही धनुष यज्ञ चल रहा था और राजा महाराजे विभूतियाँ आती थी और अपने भाग्य का परीक्षण करके और चली जाती। प्रयास करते थे एक बार नहीं अनेकों बार, किंतु न धनुष उनसे उठना था, न हिलना था, न उठा न हिलाया गया। या भगवान की कृपा से पुनः जिस विषय को मैंने आरंभ किया था वो विषय रख रहा हूँ। विषय ऐसा है कि क्यों नहीं आमंत्रित किया गया महाराज दशरथ को जनक जी के द्वारा। इसके विषय में 2 आख्यान हैं, मैं दोनों ही यहाँ पर भगवत भक्तों के परितोषार्थ दे रहा हूँ। प्रथम आख्यान इस प्रकार है। एक बार महाराज शीरध्वज और कुशध्वज, शीरध्वज अर्थात जनक, जिन्हें हम जनक के रूप में जानते हैं, सीता जी के पिताजी। तो जनक तो एक उपाधि है, मूल नाम जो है वो शीरध्वज है। तो एक बार महाराज शीरध्वज और महाराज कुशध्वज दोनों आखेट हेतु प्रवृत्त हुए। जंगल का एक सूअर बड़ा आतंकित कर रहा था कृषकों को। उस सूअर को सीमा और सीमांत प्रदेशों से बाहर खदेड़ना था। राजा पहले तो हिंसक पशुओं को दुर्गम वन के भीतर खदेड़ा करते थे और फिर जब वो हिलने को, टस से मस होने को तैयार नहीं होते तो उस समय राजा जो है उनके प्राण हरण किया करते थे। इस क्रिया को आखेट कहा जाता था। प्रजा की रक्षा का यह कृत्य है। शूकर को खदेड़ते खदेड़ते कब जनक जी और छोटे भाई अवध की सीमाओं में प्रवेश कर गए, पता ही नहीं पड़ा। अब इधर अवध की सीमाओं में प्रवेश हुआ, उधर जो है वो शूकर जो है वो इनकी पकड़ में आ गया। महाराज जनक जी ने बाण छोड़ा जो सीधा जाकर शूकर को लगने के अपेक्षा एक गाय को लग गया। अब देखिए भी बड़ा भारी संयोग। विदेह राज अर्थात आत्मज्ञान से परिपूर्ण, जो देह और आत्मा के पृथकत्व को
अंदर से और अंतर से समझते हैं और आत्मा को देह से पृथक मानते हैं, वे विदेहराज। और उनके द्वारा लौकिक दृष्टिकोण से महापाप से भी बढ़कर महापाप हो गया। गाय को बाण लगा और गाय धराशायी हो गई। सुअर का तो जो होना था वो हुआ, किंतु महाराज सिर ध्वज तो सिर पकड़ के बैठ गए। ज्ञात हुआ कि ये सीमा अपनी नहीं है, सीमा तो अवध की है, यहाँ के महाराज दशरथ। शीघ्रगामी घोड़ों पर दूत महाराज दशरथ के पास पहुँचाए गए। महाराज दशरथ परम ज्ञानी और धर्मात्मा नरेश हैं। महाराज दशरथ के राज्य में कभी अधर्म टिक ही नहीं सकता, परंतु ये भी दृढ़ सत्य है कि महाराज दशरथ और जनक जी परम मित्र भी हैं। इस समय महाराज जनक पूजा की थाली लेकर वशिष्ठ जी की सेवा में प्रस्तुत हो रहे हैं। आपका नियम ऐसा है कि जब भी आप अयोध्या में होते हैं तो प्रातःकाल नित्य कर्म इत्यादि से निवृत्त होने के उपरांत सर्वप्रथम गुरु के स्थान पर जाकर के गुरु की पूजा करते हैं। तो पूजा की थाली लेकर के गुरु के स्थान पर जाने हेतु आप प्रस्तुत हो ही रहे थे। कितने में दूत आ पहुंचा। कहा महाराज दशरथ, महाराज दशरथ। महाराज दशरथ जान करके कि जनक जी का दूत आया है, बड़े प्रेम से मिले। महाराज दशरथ ने पूछा क्या हुआ। कहा वो महाराज जनक है ना, वे यहाँ वन्य सीमाओं में प्रवेश कर गए। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, वो हमारी अतिथि हैं, उनको लेकर के आओ। तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अब तो थोड़ी चर्चा होगा, चिंतन होगी, अध्यात्म होगा, भजन कीर्तन होंगे। विधेय किसी के राज्य में आ जाए, इससे बड़ा सुख का और गौरव का विषय कौन सा हो सकता है। उन्होंने कहा एक चिंताजनक बात उपस्थित हो गई। क्या अवध में और चिंता, सूर्यवंशियों के क्षेत्र में चिंता, क्या चिंता उपस्थित हुई। क्या वो आपका राज्य में एक शूकर को जो है खदेड़ते हुए और बाण लगा गाय को और गाय धराशायी हो गई। महाराज दशरथ भौचक के रह गए। अब एक पल के लिए तो भौचक के रहे, दूसरे पल उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने कहा महाराज जनक ने आपको बुलाया है कि आप शीघ्र चलें और इसका उपाय करें और हमें दंडित भी करें। हमने आपके राज्य में प्रवेश करके गौ हत्या की। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं गुरु की सेवा में उपस्थित हो रहा हूँ, उसमें भी मुझे वार्तालाप के कारण कुछ विलंब हो गया है। मैं अपना नियम नहीं छोड़ता। गाय की चिंता छोड़िए, आप तो जनक जी को कहिए मेरे सम्मुख आए, मेरे वहाँ पर राज्य में आतिथ्य स्वीकार करें, गाय की व्यवस्था कर देता हूँ, ठहरिए। वहाँ एक भृत्य, एक कर्मचारी कुछ सेवा चाकरी कर रहे थे। तो बड़े कुरूप से, वृद्ध से, नाटे से, काले से वो थे। उन्होंने कहा अरे भैया सुनो तो। कि जी महाराज। कहे वो जाओ, ये दूत जी के साथ चले जाओ और कहीं गाय धराशायी हुई है, वो गाय को क्या हुआ है जरा देखना। तो भृत्य जो है चलने को तत्पर हुए और उन्होंने कहा दूत से कि ठहरो। और पहले सरयू जी का भर के जल लिया और जल के दूत के साथ चले। महाराज जनक ने कहा कि दशरथ जी नहीं आए और भृत्य को भेज दिया। पर वे तो दुखी इतने थे, संतप्त इतने थे, चिंतित इतने थे, व्यग्र इतने थे, आर्त इतने थे, क्षुब्ध इतने थे कि उनका चिंतन कुछ बन ही नहीं पड़ा। बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ से वो भी बैठे हुए हैं, भाई भी पास में बैठे हुए हैं। इधर वो भृत्य आए प्रसन्नता के साथ। कहा गाय कहाँ है बताओ। कि ये गाय है। जिनके भंडार का मैं अन्न खाता हूँ वो दशरथ जो हमारे पिता हैं नरेश होने के कारण वो दशरथ और हम प्रजाजनों द्वारा यदि अपने अपने धर्मों का, स्वधर्म का नैष्ठिक रूप से पालन होता आया हो तो हे सरयू माता, हे गंगा माता, हे सूर्य नारायण भगवान, इस गाय को पुनर्जीवित, स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त कीजिए। और जल छोड़ दिया और गाय उठ के खड़ी हो गई, तीर अपने आप निकल गया, सब कुछ। महाराज जनक प्रसन्न हुए। फिर भृत्य ने और दूत ने
जो है हठपूर्वक महाराज जनक को लेकर के आए और बड़े आनंद से कुछ दिन दशरथ के पास रहे। ये पहला आख्यान हुआ। अब ये आख्यान हुआ, ये कथा हुई। अब जब जनक के यहाँ धनुष यज्ञ नियोजित किया गया, समस्त राजा महाराजाओं को सूचना संदेश भेजे गए, निमंत्रण आमंत्रण भेजे गए। अब महाराज जनक जो है वो बड़े मन में घबराए। कुशध्वज ने कहा कि हमारे पे असंख्यात उपकार है, महाराज दशरथ को तो बुलाइए आप। दशरथ महाराज जो चौथे पन में प्रवेश कर गए, वृद्ध हैं कि वृद्ध दशरथ महाराज हैं, उनके कुमार तो जो है बड़े बड़े सुंदर कुमार हैं, अद्वितीय हैं, बुलाइए महाराज दशरथ को। उन्होंने कहा भाई तुम समझे नहीं, महाराज दशरथ बड़े व्यस्त रहते हैं, धर्म के परिपालन में इतने व्यस्त रहते हैं कि पूरे समय जाग करके और पूरी प्रजा को स्वयं जो है वो प्रबंध करते हैं। और यहाँ तो छोड़िए, ऊपर के लोगों का भी प्रबंध महाराज दशरथों के उत्तरदायित्व में है, वहाँ भी जाना पड़ता है। अब स्वयंवर का निमंत्रण देखेंगे तो वो टालेंगे तो नहीं। अब ऐसे में उन्होंने किसी अपने भृत्य को कह दिया कि जाओ जाके धनुष उठा लो, फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो भगवान संयोग जमा दे तो वो सब जो है परमेश्वर पे, सूर्य नारायण पे अपन हाथ जोड़ते हैं, महाराज दशरथ को नहीं। अच्छा, ये पहला आख्यान हुआ। दूसरा आख्यान थोड़ा अधिक विचित्र है। होता यूँ है कि उन्हीं दिनों जब महाराज जनक, महाराज दशरथ ये सभी युवा थे, उन दिनों एक राजकुमार की राजकुमारी से विवाह हुआ। अब पहले तो प्रसन्न चित्त राजकुमार ने राजकुमारी से विवाह कर लिया। बड़ा ही जो है रोमांटिक प्रकृति का राजकुमार था, बड़ा ही जो है वो आनंदमयी प्रकृति का राजकुमार था। विवाह कर लिया उसने। अब विवाह होने के थोड़े उपरांत कहीं उसने सत्संग, संत चिंतन इसका श्रवण कर लिया। अब होता है ना कि अल्पकालिक विरक्ति किसी किसी में जागृत हो जाती है। थोड़े दिनों की विरक्ति जागृत हो गई कि जो है सिनेमा देखते हैं, जब शोले देखी तो शोले का प्रभाव आ गया, और जब जो है दूसरी सिनेमा देखी तो उसका प्रभाव आ गया। जो सिनेमा देखते हैं थोड़े दिन तक, जब तक दूसरी सिनेमा नहीं आए तब तक उसी प्रभाव में प्रभावित होता है ना मनुष्य से। मनुष्य बहुत से तब भी थे और आज भी हैं। अभी उनने वैराग्य सुना हुआ है तो वैराग्य के प्रभाव में अच्छे से ओत-प्रोत है। आमूल चूल बिल्कुल वैराग्य के रंग में रंगे हुए हैं राजकुमार जी। दुर्भाग्य वो रहा उस बच्ची का कि विवाह के उपरांत ही उसने जो है राजकुमार ने कथा सत्संग सुन लिए, विरक्त हो गए। राजकुमारी उन दिनों अपने पिता के घर थी, जो रीति परंपरा के अनुसार विवाह के बाद पिता के घर कुछ दिन आते हैं, तो पिता के घर थी। इधर राजकुमार ने सोचा कि संसार मिथ्या है, सोच करके और तपश्चर्या करने चले गए। बिल्कुल जैसे सिनेमा देखते, अभी कश्मीर फाइल्स आई है, उसको देख करके नया जो है वो हिंदुत्ववाद जागृत हुआ है लोगों के हृदय में। अब जब तक कोई दूसरी सिनेमा नहीं आ जाएगी हीरो की, तब तक ये हिंदुत्ववाद जागृत रहेगा, फिर वो सिनेमा का रंग जो है वो चढ़ेगा। स्वयं की न सोच है, न स्वयं का चिंतन है, न स्वयं की बुद्धि है, न स्वयं की प्रवृत्ति है, न स्वयं की मानसिकता है, कुछ भी नहीं है। सभी प्रकार की धारणा से हीन मनुष्य ऐसे होते हैं। तो अभी विरक्ति का चिंतन है। अब बैठ गए वृक्ष के नीचे। प्रसंगवश उसी दिन जो है बड़ा भारी तूफान आया, बड़ी भारी वर्षा हुई, बड़ी गरज के वर्षा। राजकुमार भी थर-थर काँप रहे हैं, वर्षा में भीग गए, अच्छे थर-थर काँप रहे हैं, जूझ रहे हैं। और उधर जो है वर्षा रुकने को नाम नहीं ले रही है,
और राजकुमार कैसे भी तपश्चर्या भी करते जा रहे हैं, पता नहीं क्या पाखंड है क्या है, पर जो भी हो तपश्चर्या करने का भी जो है वो करते जा रहे हैं और पानी में भीगते भी जा रहे हैं। इतने पे थोड़ा पानी रुका। अब जहाँ वो तपश्चर्या कर रहे थे वहाँ ऊपर एक हंस हंसिनी का जोड़ा रहता था। हंसिनी ऊपर थी और हंस जो है वो जिस प्रकार से पक्षी सुबह जाकर के और शाम को दाना चुग कर लौटते हैं, वैसे हंस आया नहीं था। हंस लेकर के आया करता था दाने हंसिनी के लिए। तो हंसिनी बड़ी जो है चिंतित थी। इतने में हंस उड़ता हुआ आया। हंसिनी ने हंस से पूछा कि आप आने में विलंब हो गया, मैं तो बड़ी चिंतित थी, बड़ी व्यग्र थी, बड़ी दुखी थी, बड़ी आतंकित थी। तो हंस ने कहा, मैं इस राजकुमार की तरह मूर्ख थोड़ी हूँ कि कहीं तपश्चर्या करने बैठ जाए। पत्नी के वियोग के कारण इसे कभी तपश्चर्या पूर्ण नहीं होगी। जब इसने विवाह संस्कार को ग्रहण किया है, जब इसने विवाह किया है, तो कोई नैष्ठिक इसका वैराग्य थोड़ी है। तो 4 दिन वाला 2 दिन वाला वैराग्य अभी सुबह तक दूर होता है। तो इसकी तरह मूर्ख थोड़ी हूँ। मैं तो अटक गया था तूफान के कारण, चक्रवात के कारण अटक गया था, अन्यथा तो मुझे आना ही था, मुझे लौटना ही था। बिल्कुल चिंता मत कर। और ये बातें राजकुमार ने इसलिए सुन ली क्योंकि राजकुमार कुछ पक्षियों की बोली जानता था। वो समय था जब पक्षियों की बोली कुछ उच्च घरों के जो बच्चे हैं वो समझते भी थे और पक्षी भी कुछ संस्कृत इत्यादि बोली जानते थे। दोनों बातें थी। अब राजकुमार का हृदय धिक्कारा, थोड़ा ठंड भी लग गई। नहीं, बहुत अनुचित हो गया मेरे से, मैं तो विराग्य करने बैठ गया। वो मैंने बताया ना कि जो सिनेमा देखा उसी, अब यहाँ रोमांटिक सिनेमा देखा कि हंसिनी और हंस का जो है रोमांस देख लिया, प्रेम देख लिया, अनुराग देख लिया, तो विराग भूल गए विराग। अब झट से उसी अवस्था में उठ करके नाक की सीध में दौड़े। जहां बैठे थे उसी अवस्था में नाक की सीध में दौड़े कि अभी जाऊंगा और ससुराल से जो है पत्नी को लेकर के आऊंगा अपने घर, जिसमें इस प्रकार से पहली बार जाकर के लेकर के आने का भी एक मुहूर्त होता है और उनकी भी परंपराएं रीति रिवाज होते हैं। परंतु आज तो उनका जो है प्रेम, अनुराग और पारस्परिकता जागृत हो गई थी। तब तो कौन रोके उनको। तो बस पानी रुका हुआ और कीचड़ में सने हुए भागे जा रहे हैं अपने ससुराल की ओर। अच्छा, मार्ग में क्या हुआ कि एक गाय कीचड़ में फंस गई थी। तो 4-5 बूढ़े सन्यासी उसको निकालने का प्रयत्न कर रहे थे। उधर से थोड़े हट्टे कट्टे राजकुमार को देखा, उन्होंने कहा भैया आओ जरा थोड़ा सहायता कर दो, थोड़ी हमारी जो है हमारी हाथ लगा दो, हाथ बटा दो कि जिससे गाय निकल जाए, गाय बड़ी दुख पा रही है। अब राजकुमार ने तो देखा और उसको तो कोई ध्यान ही नहीं, कोई शुद्ध न बुद्ध, वो तो सीधा एक ही दिशा में चला जा रहा है। अच्छा, साधु सन्यासी जो है वो थोड़े थोड़े जो है समय को और बुद्धि वृत्ति को समझते थे, तो समझ गए कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, धारणहीन, चिंतनहीन, बुद्धिहीन। तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति जिसकी चिंता में, जिसके चिंतन में डूबा हुआ और जिससे मिलने के लिए जा रहा है, रोमांस में डूबा हुआ, वो इसको देख लेगा, पहली बार देखेगा तो गधा बन जाएगा। गधा है ये पूरी तरह से, इनसाइड आउट, बिल्कुल अंदर से बाहर तक ये पूरा गधा है। और वो वहाँ गया और जाके किसी भी प्रकार से अपनी पत्नी के निकट आया, छुपता छुपाता पत्नी से मिला। और पत्नी ने कहा अरे आप? ने कहा हाँ देखो मैं आ गया। अब पत्नी का तो देखना हुआ और वो तो गधा बन गया। अब पत्नी बेचारी समझी नहीं समझी, पर इतना अवश्य समझ गई कि मेरा पति पहले पति था और फिर गधा बन गया। वो गधे ने भी उसको बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था मार्ग में। तो उसने कहा इतने अपमान के साथ पिता के घर में नहीं रह सकती, ना अपने ससुराल जा सकती। तो उसने गधे को पकड़ा अपने और चुपके से महल से बाहर निकल गई और सुनसान जगह भटकती भटकती जो है और मजदूरी करने लग गई। वो अब राजकुमारी वो मजदूरी करती और जो 4-5 रोटी मिलती तो उसमें से 3-1 रोटी तो गधे को खिलाती और 1-2 रोटी खुद खाती, और गधा वहीं पड़े पड़े जो है खाया करता।
अब गधा जो है राजकुमार था, ऊपर से जो है अभिशप्त मनुष्य था तो मनुष्य, शापित योनि जो है निर्वहन कर रहा था। तो गधा घास नहीं खाता था, घास खाने वाला गधा नहीं था। तो जो भी बनता उसको रोटी वगैरह खिलाती और ये भी थोड़ी बहुत आधे पेट खाती और इस तरह से इसका निर्वहन चल रहा था। तो भटकती 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 बच्ची जो है गधे के साथ में और काशी नगरी में आ गई। वहाँ बड़ा मंदिर काशी नरेश बनवा रहे थे, वहाँ मजदूरी करने लगे। अब बड़ा प्रासाद, बड़ा मंदिर, बड़ा भवन बन रहा था। राजमाता भी देखने आई। कोई भगवान का संयोग था कि राजमाता की दृष्टि इस बच्ची पे पड़ी। तो बच्ची के लक्षणों से राजमाता कुछ पहचानी तो, किंतु फिर देखा कि ये बच्ची के साथ एक गधा है। थोड़ी सी राजमाता के हृदय में कौतूहल जागा, क्या पता भगवान की कृपा होगी। तो उस बच्ची को छुप के देखने लगी। तो बच्ची ने ले जाके रोटियां गधे को खिलाई। तो 2-3 दिन देखने में आया। फिर इधर गुप्तचरों से दृष्टि रखवाई कि ये तो जो निर्वहन करती है, जो अन्न कमाती है, वो थोड़ा बहुत गधे को खिलाती है और बहुत आधा पूरा खुद खाती है और इसी तरह से जीवन चल रहा। तो उन्होंने बच्ची को बुलाया और पूरी जानकारी निकल आई। तो पता पड़ा कि यह गधा बना हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, गधे का और बच्ची का भोजन पूरा अपने परिवार से जाएगा, आप चिंता मत करो, कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं। तो रहे यहाँ पे, बच्ची है तो। फिर अपने पुत्र को बुला करके पूछा कि ऐसी सी बात हो गई, ये तो राजकुमारी है, राजकुमार गधा बना हुआ और ये भगी हुई। उसने कहा तू तो अपने पिताजी के घर में, चिंता मत कर, तू तो रहे यहाँ। अब गधा गधी तो टेंशन फ्री हुए। थोड़े समय गधा और राजकुमारी, और इधर राजा ने जो है बड़े ज्योतिषियों, प्रकांड विद्वानों, संत महात्माओं से विमर्श किया। अब ये राष्ट्रीय समस्या बन गई कि अब गधे को किस प्रकार से पुनः राजकुमार बनाया जाए। अब राजहट हो गई इसमें कि इसको तो राजकुमार बनाना। अब बड़े बड़े विद्वानों से जब चर्चा की गई, उस समय के बड़े बड़े विद्वान और ऐसे तपस्वी जो कि तपोलोक होकर के आए हों, तो उन्होंने कहा कि साहब एक मार्ग है बस, कि गंगा जी यदि 2 भागों में हो जाए तो गधा राजकुमार पुनः बन जाए। अब ऐसा कभी संभव नहीं था। उस समय गंगा जी का जो प्रवाह है ना, वो समुद्र के 7 समुद्र आज के मिल जाए उसके भी प्रवाह से बहुत अधिक था। कलयुग में तो गंगा जी बिल्कुल लुप्त प्राय है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ। किंतु उस समय गंगा जी अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान थी, और क्या समय था वो। गंगा जी को 2 भागों में बांट दिया जाए किसी मनुष्य द्वारा, तो संभव ही नहीं। अब ऐसे में राजा ने भिन्न भिन्न देश के राजा महाराजाओं के पास निमंत्रण भेजे, आप आए यहाँ, तो आप आए यहाँ दूर करें इस समस्या को। कोई राजा द्वारा ही दूर हो सकती है, ऐसा इन विद्वान महापुरुष ने बताया है। तो ये समस्या को दूर करें, इसका निवारण करें, आए और गंगा जी को 2 भाग में करें। अब राजा महाराजा काशी नरेश के निमंत्रण पे आ तो गए सम्मान के लिए, परंतु सब जानते थे कि हमसे होना नहीं है। अब निमंत्रण सर्वोपरि और सर्व प्रमुख दशरथ जी को भेजा गया। अब दशरथ जी को जब निमंत्रण भेजा गया तो दशरथ जी तीसरे प्रहर में सरयू जी में स्नान संध्या करने आए थे। तो धर्म संकट में पड़ गए कि मैं गंगा जी को 2 भागों में कैसे बांटूं, ये तो ठीक नहीं है, अधर्म हो जाएगा गंगा जी को बांटना। तो वो इसी चिंतन में बैठे थे कि वहाँ एक नाविक पहरा दे रहे थे। नाविक ने कहा महाराज आप चिंता में, तो ये विषय है। अब अयोध्या में सब बड़े परिवार की तरह रहते थे, कोई डिस्टेंस गैप नहीं था कि वो राजा है और ये नाविक है। तो नाविक ने बड़ी विनम्रता से पूछा, राजा ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया। उन्होंने कहा महाराज आप मुझे योग्य जानो तो मैं जाके समस्या दूर करके आता हूँ। उनका ठीक, जाओ, अब जरा आपका पत्र लिख दो। तो राजा दशरथ ने सुमंत्र के साथ में नाविक को भिजवा दिया।
सुमंत्र से कहा चलो नाविक नहीं जब बीड़ा उठाया है तो इन्हीं को ले जाओ। तो नाविक गया वहाँ पे। अब इतने में सारे राजा महाराजा आके फेल हुए थे और सब यूँ मुँह लटका के बैठे थे। अब सब मुँह लटका के बैठे हुए, इतने में पताका दिखी जब सूर्यवंश की, तो सबने कहा अरे महाराज दशरथ आ गए। इधर गधा और राजकुमारी भी खड़ी बड़े आस से देख रहे। बोला अरे महाराज दशरथ आ गए, अब समस्या नहीं रहेगी, महाराज दशरथ आ गए, महाराज दशरथ आ गए। बड़े हल्ले हुए। पीछे देखा कि रथ तो सुमंत्र चला रहे, लेकिन किंतु रथ में जो है वो नाविक बैठा हुआ है। महाराज की कुर्सी है और नीचे नाविक बैठे हुए। उन्होंने कहा कि अरे कौन को भेज दिया, महाराज दशरथ नहीं आए हैं। और फिर सब निराश हो गए। इतने में आशा निराशा के उतार चढ़ाव चढ़ते हुए जैसे रथ निकट आया तो नाविक उतरे। उन्होंने पत्र दिखाया। कौतूहल सबको था, इसलिए जोर से पत्र पढ़ा गया, बड़े उच्च स्वरों में पत्र पढ़ा गया। कहा मैं तो नहीं आ सकता है, नाविक देख लेगा, जो समस्या इसको बता देना। तो नाविक ने कहा कि साहब हमारे महाराज दशरथ तो धर्म का विचार उनके लिए बहुत बड़ी बात है, हम तो जो है सेवक हैं, हमारे लिए सब चलता है, आप आज्ञा दे तो मैं जाऊं, करूं 2 भाग। उन्होंने कहा इतने बड़े बड़े राजा नहीं हो पाए, तो नाविक दशरथ राजा होते तो बात कोई और, नाविक से होगा। नाविक गए, बड़े मस्त जो है शैली में बिल्कुल चलते हुए गए। उन्होंने कहा माता जी आज तक आपकी सेवा की हो, सरयू मैया के अलावा किसी का ध्यान नहीं दिया हो, और सूर्यवंश में सूर्य नारायण को भगवान माना हो, और दशरथ हम सबके पिता हो, तो आप 2 भागों में हो जाओ और इस गधे को फिर से राजकुमार बना दो। और गधा फिर से राजकुमार बन गया, 2 भागों में हो गई। अब हाँ, जनक राजा भी थे, महाराज शीरध्वज भी थे। वो अलग बात है कि शीरध्वज ने जो है कोई अपना भाग्य नहीं आजमाया, क्योंकि विदेह थे, सब जानते हैं कि विदेह है, ये जो है अपना परीक्षण नहीं करेंगे, ये स्वयं नहीं जाएंगे। अब ये दूसरा आख्यान है। अब दूसरे आख्यान में भी जब सीता जी का विवाह का चिंतन आया, जब सोचने लगे, तो ये विषय विचारणीय हुआ कि साहब महाराज दशरथ के पास निमंत्रण भेजा और वो स्वयं नहीं आते हुए किसी नाविक को भेज दिया कि जाओ उठा लेना शिव धनुष। बच्चे भी व्यस्त हो गए, राजा भी व्यस्त हो गए, किसी नाविक ने उठा लिया। इससे तो अच्छा भगवान सब मंगल करेंगे, महाराज दशरथ को रहने ही देते। तो ये 2 बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। तो भगवत भक्तों के परितोषार्थ ये दोनों कहानियाँ मैंने प्रस्तुत की। इधर विवाह जब श्री राम का हुआ, भगवान श्री राम का विवाह हुआ, तो उसके तुरंत उपरांत अनेक रामचरित्रों में ये सीधा वर्णन आ जाता है कि दशरथ जी ने विचार किया कि अब चौथेपन की मेरी अवस्था, श्री राम योग्य है, तो अब उनको शासन दे देना चाहिए। परंतु भगवान श्री राम युवराज भी हुए थे। जैसे ही विवाह हो गया, श्री राम को युवराज पद प्रदान हुआ। तो भगवान श्री राम की उन लीलाओं की झांकी करते हैं जब भगवान श्री राम युवराज बन गए। श्री राम यौवराज्य। अब भगवान श्री राम को युवराज बना दिया। युवराज अर्थात कि आगामी महाराजा। थोड़े समय के उपरांत जैसे राजा ने विचार कर लिया, वैसे ही श्री राम अब भगवान श्री राम जो छोटे से बड़े हो रहे हैं, विवाह होकर के आए हैं, उनको यौवराज्य प्राप्त हुआ, वे युवराज बने। आनंद लीजिए कथा प्रसंग का कि महाराज दशरथ ने इसी प्रसन्नता में अश्वमेध यज्ञ किया। चारों भाई जो है भाग भाग करके काम करने लगे। बड़ा आयोजन, बड़ा समारोह हुआ। महाराज दशरथ का अश्वमेध, पूरी धरती में घोड़ा दौड़ करके आया और पूरी धरती की विजय हुई। पूरी धरती का जो है
वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ऐसा शुभ समय उपस्थित हुआ। अब एक दिन देखा तो क्या देखा कि जैसे आहुति दे करके उठे, यज्ञाग्नि सहसा लुप्त हो गई। अच्छा, ये दिव्य यज्ञाग्नि है और यज्ञ के आरंभ से लेकर के यज्ञ की पूर्णाहुति तक प्रज्वलित रहता। ये यज्ञ दिव्य है, उस युग में ही किए जा सकते थे जब धर्म चतुष्पाद धर्म विद्यमान। अब देखो ना, यहाँ पे यज्ञाग्नि प्रज्वलित है और लुप्त हो गई। हाहाकार मच गया। महाराज दशरथ तो मूर्छित हो गए कि ऐसा मैं कभी देखा न सुना, और अकस्मात ऐसी घटना, अघटित घटना कैसे घटित हो गई। भगवान श्री राम ने महाराज दशरथ के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। अब तो वरुण लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सप्तक खंडात्मक नौ द्वीपात्मक इस पृथ्वी का कोई द्वीप कोई खंड शेष नहीं छोड़ा। भगवान श्री राम धनुष लेके रथ पे बैठे, लक्ष्मण जी साथ में बैठे और सब जगह चले गए। ऊपर के जो है भुवलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मा जी के निकट गए। भगवान रथ पे आरूढ़ है। यज्ञाग्नि के जो है अन्वेषण में हर लोक के लोकपाल ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान हमारे यहाँ यज्ञाग्नि नहीं है, आपके चरणों में प्रणाम, आपने आकर के धन्य किया। और इसी माध्यम से भगवान ने प्रत्येक लोक को धन्य किया। उधर सुतल लोक में पहुँचे तो महाराज बलि ने साष्टांग किया कि भगवान आओ आतिथ्य स्वीकार। भगवान ने कहा नहीं यज्ञाग्नि, उन्होंने कहा नहीं यज्ञाग्नि तो नहीं है। इस प्रकार से नीचे तक शेष पर्यंत और ऊपर ब्रह्मा पर्यंत भगवान विचरण करते रहे। अब भगवान से लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब क्या होगा, यज्ञाग्नि तो मिली नहीं, कहीं भी यज्ञाग्नि नहीं है। अग्नि लोक में स्वयं अग्नि देवता को नहीं पता कि यज्ञाग्नि कहाँ गई है। यमपुरी में जा गए तो वहाँ नरक की जो यंत्रणा पा रहे थे जीव, सबका उद्धार हो गया। धर्मराज ने आके कहा कि भगवान यहाँ पे यज्ञाग्नि तो नहीं है। समस्त दिशाओं समस्त लोकों में भगवान ने भ्रमण कर लिया, सारे लोकपाल आ गए हाथ जोड़ करके, किंतु यज्ञाग्नि नहीं मिली। भगवान ने ब्रह्मांड का भेदन किया और आगे बड़े बड़े ऐसे चित्र विचित्र लोक अथवा काल जो कभी देखे नहीं सुने गए थे, जिसमें माया नाम का एक काल, ऐसा अंधकारमय काल माया नाम का, उसको पार किया भगवान ने। अब इतने अंधकार में लक्ष्मण जी बड़े पीड़ित होने लगे। ऐसा अंधकार, ऐसा घोर अंधकार, और ये भयंकर अंधकार था, अर्थात भय उत्पन्न करने वाला, पीड़ा उत्पन्न करने वाला, त्रास उत्पन्न करने वाला अंधकार था। मोह। भगवान ने सुदर्शन चक्र के प्रकाश में उस अंधकार को दूर किया और उस अंधकार का भेदन करके आगे गए और बहुत अल्प समय में उस जो है समय को पार किया। रजोगुण से युक्त लोक थे, जहाँ भारी भारी रजोगुण से संबंधित सामग्रियाँ थी। रजोगुण अर्थात राजसी और भोग सामग्रियाँ जो कभी देखी सुनी नहीं गई, भगवान ने उनको भी पार कर लिया पूर्ण वैराग्य भाव से, देखा भी नहीं किसी भी सामग्री की ओर। और आगे जो है दिखाई पड़ा भगवान नारायण का वैकुंठ। भगवान श्री राम आ पहुँचे, जान करके भगवान नारायण स्वयं सातों द्वार पार करके स्वयं जो है अगवानी करने आ गए। यहाँ परस्पर स्तुतियों का आदान प्रदान हुआ और धनुर्धारी श्री राम ने फिर प्रार्थना की कि भगवान मेरे पिता की यज्ञाग्नि लुप्त हो गई है, आप कृपा करें। तो भगवान नारायण ने, यज्ञ पुरुष ने स्वयं अग्नाग्नि के रूप में प्रकट होकर के और भगवान श्री राम के साथ चलने का संकल्प किया। भगवान श्री राम यज्ञाग्नि को लेकर के यज्ञशाला में आए और यज्ञाग्नि पुनः प्रकट, और महाराज दशरथ का अश्वमेध यज्ञ सानंद संपन्न भगवान की कृपा से।
ये है राम का यौवराज्य। एक ब्राह्मण आकर के रोने लगा, कहा एक व्याघ्र हमारी गायों को ले जाता है और खा जाता है, और बहुत सारी मेरी गायों को एक साथ पकड़ के ले गया और खा गया, और ऐसा कभी किसी सूर्यवंशी राजा के राज्यकाल में नहीं हुआ, और आज मेरी गायें चली गई, मैं यहाँ प्राण दे दूंगा। जब से आप युवराज बने हों तब से अंधकार ही अंधकार। देखो, आरोप लगाने में किसी का कुछ नहीं जाता। भगवान श्री राम पे भी आरोप लगे हैं, बात ध्यान दीजिए। जब सैनिकों को भेजा गया तो वीर से वीर सैनिक कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। व्याघ्र ने हरा के, डरा के, दबा के, मार पीट के भगा दिया और सब भाग के आ गए। अब भगवान श्री राम ने धनुष धरा, लक्ष्मण जी ने धनुष धरा, गए तो वो जो है भीम का व्याघ्र, जिसका आकार इस धरती आकाश में ही नहीं समाता था, वो दिखाई पड़ा। भगवान श्री राम ने धनुष जो है धनुष ताना ही था, बाण चढ़ाया ही था कि जो है वो व्याघ्र एक सुंदर दिव्य पुरुष में परिणित हो गया। और उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने ऋषि का उपहास किया था और व्याघ्र बन के संतों को, महात्माओं को डराया करता था, तो एक ने कहा कि व्याघ्र ही बन जा तू। आज आपकी कृपा से, आपका सानिध्य पाकर के मैं धन्य धन्य कृतकृत्य कृतार्थ हुआ, आप मुझ पे कृपा करें। तो भगवान श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिए और भगवान श्री राम के धाम को वो प्राप्त हुआ। ब्राह्मण को जब समाचार मिला कि व्याघ्र तो नहीं रहा, तो ब्राह्मण और कुपित हुआ। उन्होंने कहा मेरी गाय, भगवान श्री राम ने कहा कि जितनी गाय तुम्हारी गई है उससे करोड़ गुना अधिक गाय अभी दे देते हैं, ले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, उनसे क्या प्रयोजन, मेरी गाय ला के दो मेरे को। भगवान श्री राम संयमनीपुरी पहुँचे, जहाँ यमराज हैं। तो यमराज ने पाद अर्घ्य से स्वागत किया, भगवान की स्तुति की, यज्ञ यागादि द्वारा भगवान का अर्चन किया, यज्ञ किए भगवान की सेवा में। स्वयं भगवान विद्यमान और यमराज ने यज्ञ किए और कहा कि भगवान सब है, सारे पापी जीव तो तर के आपके धाम को चले गए, आप आए यहाँ पे। तो पहले भी आए थे तब भी चले गए, अभी भी, किंतु पुनः समस्त लोकों को छान मारा, गाय कहीं नहीं, बैकुंठ में भी गाय नहीं। अब की बार तो फिर गाय कहाँ, गोलोक में। अब गोलोक में श्री राम ने जाना उचित नहीं कहा, समझा, कहा लक्ष्मण से कि जाओ लक्ष्मण, गोलोक में जाओ और वहाँ मेरे जैसा जो पुरुष दिखे उससे गाय मांगना और किसी से बात मत कर। जहाँ लक्ष्मण जी गए तो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर ऐसी गाय जो कभी देखने को नहीं मिली, और दूध के सागर भरे हुए हैं। और वहाँ सुंदर दृश्यावली का अवलोकन करते 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 लक्ष्मण जी को सहसा एक दुर्लभ दिव्य पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए, जो बिल्कुल भगवान श्री राम की तरह दिख रहे थे। और उस पुरुष ने दूर से देख के कहा, आओ लक्ष्मण आओ। कहा हाँ हाँ, ये जो गाय थी ब्राह्मण की, वो नंद बाबा के गायों में मिला ली गई है। यहाँ की गाय कहीं बाहर नहीं जाती, किंतु भगवान की आज्ञा है तो ये गाय ले जाओ। और फिर लक्ष्मण जी लेकर के गायों को आए और फिर वो गायों को लेकर राम लक्ष्मण जो है वो ब्राह्मण को दिए। अब इधर कौशल्या जी चिंतित हो गई, राम जी की नानी जी चिंतित हो गई कि सुबाहु राक्षस ने तुम्हारे मामाओं को मार डाला है, अब उनको वापस ला के दो। तो भगवान तपोलोक गए, तो तपलोक के जो विधाता हैं उन्होंने भगवान की स्तुति अर्चन, वहाँ विद्यमान थे भगवान के मामा। वहाँ की जितनी भी पतिव्रता थी उन सबको भगवान ने रास मंडल प्रदान किया। तपोलोक के तपोधनों को भगवान ने वरद हस्त प्रदान किया, अपना सानिध्य प्रदान किया, अपना लोक प्रदान किया। और तदुपरांत जो मामा थे उनको तपोलोक के जो ईश्वर हैं उनकी अनुमति लेकर अपने मामाओं को लेकर के आए और अपनी माँ के समक्ष अपने मामाओं को प्रदान किया कि ये मामा लोग आ गए, देखो माँ। तो इस प्रकार से श्री राम के यौवराज जी की कथाएं मैंने सुनाई, जिनका सत्संग अमूमन नहीं होता है, नहीं किया जाता है।
और ये कथाएँ समस्त जो है भगवान को, भगवान के भक्तों को समर्पित है। यह प्रकृतैर्ज्ञानपथैर्जनानां यथा स्वयं देहगतो विभाति यथा निरः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान् मनोरथम्। श्री राम जय जय राम।